जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस 2025 में दोस्तों यानी कि अप्रेंटिस करने के लिए दोस्तों ये वैकेंसी आई है। ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों चालू हो गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है और सैलरी क्या है दोस्तों, इसी के बारे में दोस्तों हम एकदम जानकारी दोस्तों डिटेल में देंगे। दोस्तों जो टोटल पोस्ट है दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है कब निकाली गई। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मार्च 2025 को दोस्तों 6:20 PM पर दोस्तों ये वैकेंसी यानी कि बैंक ऑफ इंडिया BOI अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2025 में दोस्तों ये वैकेंसी निकल कर आई है। चलिए और आगे चलते हैं और आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए यानी कि अप्लाई डेट कब से होगा और फीस की बात करेंगे। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं तो 1 मार्च 2025 से दोस्तों कल से ही दोस्तों इसका अप्लाई डेट चालू है। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15 मार्च 2025 दोस्तों इसका लास्ट डेट है और फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 15 मार्च है। तो दोस्तों अब है यानी कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो शेड्यूल नहीं आया है। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। जनरल OBC EWS की बात करते हैं तो 800 रुपया, SC ST की बात करते हैं तो 600 रुपया और आल कैटेगरी फीमेल की बात करते हैं तो 100 रुपया लगेगा। अगर दोस्तों कोई दिव्यांग है दोस्तों, चाहे मेल है चाहे फीमेल, तो उसके लिए 400 रुपया रखा गया है। और आगे चलते हैं और आगे दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जो एज लिमिट कितना है। तो मिनिमम आपका एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपका 28 साल होना चाहिए। अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट और SC ST की बात कर लेते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो दोस्तों यानी कि आपको छूट के भी बारे में दोस्तों जानकारी हो गया। अब बात कर लेते हैं जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 400 टोटल पोस्ट है और जो पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस पोस्ट का नाम है। टोटल पोस्ट दोस्तों 400 यानी कि एलिजिबिलिटी दोस्तों यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी वन स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। और आगे देखते हैं और आगे अब हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी है दोस्तों जनरल OBC EWS SC ST के लिए दोस्तों हर एक कैटेगरी वाई आई है। तो जनरल की बात कर लेते हैं तो 195 पोस्ट और OBC की बात करते हैं तो 81 पोस्ट, EWS के लिए 32 पोस्ट, SC के लिए 52 पोस्ट और ST के लिए 40 पोस्ट, जो टोटल पोस्ट है 400। तो दोस्तों आपने पोस्ट भी जान लिया कि जनरल OBC EWS SC ST में दोस्तों कितनी वैकेंसी आई है। अब दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है अलग अलग राज्य में दोस्तों जानेंगे कितने वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस एग्जाम स्टेट जोन। तो दोस्तों स्टेट जोन और टोटल वैकेंसी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आगरा में दोस्तों 10 सीट है और हरदोई में 26 सीट, वाराणसी में 7 सीट है। अब बिहार की बात कर लेते हैं तो मुजफ्फरपुर में 10 सीट और सिवान में 19 सीट है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर में 5 सीट है और न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ पर 6 सीट है न्यू दिल्ली में दोस्तों। और आगे चलते हैं और आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे गुजरात की बात कर लेते हैं तो दोस्तों अहमदाबाद में 23 सीट है और राजकोट में 13 सीट है और वडोदरा में दोस्तों 12 सीट है। उसके बाद झारखंड की बात कर लेते हैं तो बोकारो में दोस्तों 10 सीट है और धनाबाद में 14 सीट है। उसके बाद दोस्तों यानी कि फरीदाबाद में 6 सीट है। अब हम बात करेंगे कर्नाटका के बेंगलुरु में 6 सीट है और हबली धारवाड़ में दोस्तों वहाँ पर भी 6 सीट है। तो टोटल जो कर्नाटका में 12 पोस्ट है। और आगे चलते हैं और आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे केरल के दोस्तों तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो वहाँ पर 5 सीट है। भोपाल में 10 सीट है और धार में 10 सीट है। इंदौर में दोस्तों 5 सीट है। जबलपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 5 सीट है और खंडवा की बात करते हैं तो वहाँ पर 12 सीट है। उज्जैन में दोस्तों 20 सीट है। और आगे देखते हैं और आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे
महाराष्ट्र के दोस्तों मुंबई नॉर्थ में दोस्तों 8 सीट है और नागपुर में 11 सीट है। नेवी मुंबई में 5 सीट है। पुणे में दोस्तों 16 पद है और रैग यानी कि रैग्ड में दोस्तों चार है। और रत्नागिरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 8 सीट निकल कर आए हैं। सोलापुर में दोस्तों 10 सीट है और बिरभा में दोस्तों 5 सीट है। तो दोस्तों आपने महाराष्ट्र में भी जान लिया कि कितनी कितनी वैकेंसी दोस्तों आई है। और आगे चलते हैं। और आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे उड़ीसा के दोस्तों यानी कि केंजार में दोस्तों 9 सीट है। और राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर दोस्तों 8 सीट है और जोधपुर में 10 सीट है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो चेन्नई में 7 सीट है। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य की बात करते हैं तो त्रिपुरा राज्य के गुवाहाटी की बात करते हैं तो वहाँ पर 7 सीट है। और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों यानी कि हावड़ा में 6 सीट और कोलकाता में 18 है और सिलीगुड़ी में दोस्तों 28 सीट है। तो दोस्तों हमने आपको जो टोटल राज्य वाई वैकेंसी थी वो हमने आपको डिटेल में बता दिए। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते। क्वालिफिकेशन तो दोस्तों हमने आपको पहले बता दिया कि सिलेक्शन दोस्तों इसमें सिलेक्शन डिग्री मांगा गया है, सॉरी दोस्तों बैचलर डिग्री रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपका ऑनलाइन दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो वैकेंसी है हर एक राज्यवाई है। तो दोस्तों आपको जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो रिटन एग्ज़ाम में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना आएंगे उससे बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से दोस्तों 25 क्वेश्चन और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे दोस्तों 100 मार्क्स दोस्तों टोटल मार्क्स 100 नंबर के होंगे। तो दोस्तों हमने आपको एकदम डिटेल में दोस्तों समझा दिया। तो दोस्तों आप लोग को सिर्फ मन में एक ही चीज़ चल रहा होगा दोस्तों, अप्रेंटिस करते हैं तो उसको यानी कि प्रति माह दोस्तों सैलरी मिलता है। तो सैलरी दोस्तों जो इस वैकेंसी में मिलेगा आपको 8,000 दोस्तों प्रति माह मिलेगा दोस्तों, 8,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि आपको यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के जो वैकेंसी 2025 में निकल कर आई है इसके बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण रूप से डिटेल में जानकारी प्राप्त हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।